जोहार छत्तीसगढ़ी के हमार नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोले। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय ले कांग्रेस के सुपड़ा साफ कर दे है। भाजपा सबो 10 नगर निगम के महापौर पद ऊपर कब्जा जमा ले है। यह संगी 49 नगर पालिका में ले 35 नगर पालिका के अध्यक्ष पद में भाजपा की जीत हुई है। वहीं 114 नगर पंचायत में ले 81 वार्ड में भाजपा एक तरफा जीत हासिल करे। ये रिपोर्ट देखो। ये जश्न है जीत की, ये खुशी है जीत की। कहूं बटीस मिठाई तक कहूं हुई आतिशबाजी। होली ला अभी महीना भर बाकी है, फिर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पहली ही होली मना ली। ये नजारा है नगरीय निकाय चुनाई में भाजपा ला मिले प्रचंड जीत के। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में हुए चुनाई में एक तरफा जीत हासिल करे है। भाजपा ना खाली सबो 10 निगम के महापौर के कुर्सी में कब्जा जमाइस, बल्कि वार्ड में घलो दबदबा दिखाइस। वही नगर पालिका और नगर पंचायत में घलो कमल पूरा सान ले खेलिस। नगरीय निकाय में मिले ये प्रचंड जीत ला भाजपा डबल इंजन के सरकार के हुवत विकास काम ऊपर जनता के मुहर बता थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। जनता ने आशीर्वाद दिया है, साथ समर्थन दिया है, विष्णुदेव सरकार जी के प्रति अपना समर्थन जताया है, नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना समर्थन जताया है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव और अब नगरीय निकाय चुनाव में मिले करारा हार ले कांग्रेस ला तगड़ा झटका लगे है। कांग्रेस नेता एक डार हार के समीक्षा करे के बाद कहा थे, तो दूसरा डार वो ईवीएम और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगा के हार के बहाना घलक तलाशा थे। परिस्थितियां शासन सत्ता के साथ में इन चुनावों में प्रभाव डालती हैं। लोगों के मन में ये भी बात आती है, वो चाहते हैं कि भाई उनके शहर का, उनके क्षेत्र का विकास हो। तो ये बात मन में आसानी से बैठ जाती है कि जो सरकार में है वो हमारे लिए बेहतर काम कर सकेगा। सरकार की तरफ से बड़ा खेला हुआ है, क्योंकि माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री सरकार की तरफ से घोषणा करते रहे कि हम बैलेट से कराएंगे। बैलेट से कराते तो निश्चित ही परिणाम कुछ और होते और अधिकांश जगह में कांग्रेस जीतती। कांग्रेस भले ही हार के बाद आईना देखे ले कतरा थे, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में सुपड़ा साफ हो जाए के बाद वो मन के जमीनी हकीकत एक दरी फेर जग जाहिर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के परचम छारिस, नगर निगम में था बीजेपी कांग्रेस के सुपड़ा साफ कर दी। फिर नगर पालिका में घलो बीजेपी पाछू नहीं रही। प्रदेश भर के नगर पालिका में का रही बीजेपी की स्थिति और कैसे रही कांग्रेस के हाल, रिपोर्ट ला देखो। जीत के जश्न मनाते बीजेपी कार्यकर्ता निकाय चुनाव में बीजेपी ला मिले बम्पर जीत ले उत्साहित थे। बीजेपी 10 नगर निगम में अपन जीत के परचम लहराए थे। एक साथ ही प्रदेश भर में 49 नगर पालिका में हुए चुनाव के नतीजा घलोक आइस। एमा घलोक बीजेपी कांग्रेस ले आगे निकल चुके हैं। प्रदेश भर के 49 नगर पालिका में चुनाव हुए रही से एमा बीजेपी 35 ले ज्यादा नगर पालिका में अध्यक्ष पद में कब्जा जमाइस। वही अध्यक्ष पद जीते के मामला में कांग्रेस पार्टी दहाई के आंकड़ा घलोक नहीं छुपाई से। वही प्रदेश में निकाय चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी घलोक खाता खोलिस। बोदरी नगर पालिका में आप प्रत्याशी नीलम विजय वर्मा जीत दर्ज करिस और अध्यक्ष बने से। नगरीय निकाय में बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इला 14 महीना के अपन विकास काम और बीजेपी ऊपर जनता के विश्वास बताइस। सभी में हम लोग जीत रहे हैं, 10 के 10 में जीत रहे हैं। नगर निगम में पूरा तरह से कांग्रेस पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो गई है। उसी तरह से 49 नगर पालिका में चुनाव हुए, जिसमें से अभी तक जो परिणाम घोषित हुए हैं उसके अनुसार 33 में
भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। मैं सभी अपने प्रदेश स्तर के नेता और अपने जिला स्तर के नेता और समस्त मेरे भारतीय जनता पार्टी के जाबाज सिपाही भाइयों बहनों और बालोद के जितने मेरे देवतुल्य मतदाता भाई बहन उन सब के कृतज्ञ हूँ मैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे आशीर्वाद दिया। मैं जिस रूप में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है मैं उनके अनुरूप पूरे उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। नगर पालिका में बीजेपी ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म करिस आवे, लेकिन 49 नगर पालिका में कुछ पालिका ऐसा घलोक रही से जेकर जीत चर्चा में रही से। सबले पहली तब बोदरी में आम आदमी पार्टी के नीलम विजय वर्मा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ला पछाड़त हुए जीत दर्ज करे से। इसी तरह महासमुंद के कांग्रेस प्रत्याशी निखिलकांत साहू घलोक चर्चा में रही। काबर की वहाँ पूर्व विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा ला हरा दिस। बहरहाल निकाय चुनाव में जीत ले बीजेपी उत्साहित है तो कांग्रेस ला अपन हार ले सबक लेके जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो पहली विधानसभा फिर लोकसभा और अब शहर सरकार में कांग्रेस के सुपड़ा साफ हो गए। 15 महीने पहले तक जो पार्टी 2/3 ले ज्यादा सीट के संग सरकार में रही ओकर ऊपर मतदाता मन बिल्कुल रहम नहीं खाइन। ये रिपोर्ट ला देखो। देश के सबले पुराना पार्टी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में संसद ले लेके सड़क तक हर जगह ले सत्ता ले बाहर हो चुके हैं। पाछू 1.5 बछर में राज्य में 3 बड़े हार देख चुके कांग्रेस पर इस सबले बुरा दौर हरे, लेकिन इतना जल्दी जनता के मोह भंग होए के पाछू कोनो एक वजह तो नहीं हो सकत है। आप मल्ला कांग्रेस के विदाई के पाछू के वजह पर नजर डाल के बताथन कि निगम में बदहाल व्यवस्था, पेयजल और सफाई व्यवस्था में फिसड्डी होना, निगम और नगर पालिका में करे वादा पूरा नहीं करना, पांचों जनप्रतिनिधि मन के खिलाफ आक्रोश, पांचों जनप्रतिनिधि मन ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, कांग्रेस में आपसी गुटबाजी और कलहला प्रमुख वजह माने जा सकत है। राजधानी रायपुर में 15 बछर के कांग्रेस के किला ढह से खुद मेयर रहे एजाज ठेबर पार्षदी चुनाव घलोक हार गिस। हालांकि बड़े हार पर अब नेता अपन अपन वजह गिनाही समीक्षा की घलोक बात होती। देखिए, हमारी पार्टी में इस पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से हार जो हुई है उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं कि हम लोग बेहतर काम नहीं कर पाए और आने वाले समय में इस पर चर्चा कर। जाहिर हरे के सेटबैक बहुत बड़े हरे। चुनाव में गे सबो 10 के 10 बड़े निगम ले कांग्रेस की विदाई हो गई। नगर पालिका और नगर पंचायत में घलोक 1/3 सीट तक नहीं आई। ऐसा में बीजेपी ला तंज कसे के बड़ा मौका मिल गया है। जिस तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की हत्या की थी, मेयर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से नहीं करा के इनडायरेक्ट रूप से करा के हर नगरीय क्षेत्र में वो काबिज थे, लेकिन 5 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ धोखा देने का काम किया। चुनावी नतीजा जमीनी स्तर में पार्टी की कमजोरी ला साफ दिखाते हुए अगला चुनौती आखू है। पंचायत चुनाव में गांव-गांव में कार्यकर्ता मन ला एकर मैसेज जाही कि प्रदर्शन पर जाहिर रहे कि कांग्रेस बैकफुट में हुई। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो जसपुर निकाय चुनाव में बीजेपी 5 वाले 3 अध्यक्ष पद जीते हैं। जसपुर नगर पालिका में बीजेपी के अरविंद भगत जीत हासिल करे हैं। वन कांग्रेस प्रत्याशी हीरूराम निकुंजला हरा दे हैं। वहीं पार्षद के बात करें तो यहाँ बीजेपी के 18 कांग्रेस ले 1 और 1 निर्दलीय पार्षद की जीत हुई है। वहीं कुनकुरी नगर पंचायत में कांग्रेस के अध्यक्ष प्रत्याशी विनयशील गुप्ता जीत दर्ज करे हैं। पत्थलगांव नगर पंचायत में बीजेपी की संगीता सिंह के जीत दर्ज करत हुए कांग्रेस प्रत्याशी उर्वशी सिंह ला करारा हार दे हैं। नगर पंचायत कोतबा में अध्यक्ष पद ऊपर कांग्रेस के हितेंद्र पैकरा जीत दर्ज करे हैं, जबकि बगीचा नगर पंचायत में बीजेपी के अध्यक्ष प्रत्याशी प्रभात सेदान जीत दर्ज कर ले हैं। जसपुर नगर के समस्त मतदाताओं को, जनताओं को, हमारे
कार्यकर्ताओं को सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से ही जीत हुई है और ये मेरी जीत नहीं है, एक एक कार्यकर्ताओं की जीत है। कुनकुरी की जनता ने सत्ता, सरकार, सीएम की धमक के बजाय कांग्रेस के एक मामूली कार्यकर्ता को चुनना पसंद किया। उसका कारण है कि वो चाहते थे कि उनको सुनने वाला, उनकी परेशानी को सुनने वाला, जानने वाला कोई व्यक्ति हो जो उनके लिए खड़ा रहे, जो उनके लिए लड़ाई लड़े। ये भारतीय जनता पार्टी 5 नगर पंचायत नगर पालिका मिला करके है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी का 3 सीट जीता है। ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के है सैकड़ों कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जिला नेतृत्व की जीत है, ये विष्णुदेव साय जी सरकार की जीत है। कोंडागांव नगर पालिका और नगर पंचायत में धमाकेदार जीत दर्ज करे बीजेपी हा कोंडागांव के 20 वार्ड में कब्जा कर ले। अध्यक्ष पद पर बीजेपी के नरपति पटेल हा 4528 मत के अंतर जीत दर्ज करेगी। बीजेपी के असलम मोहम्मद हा कांग्रेस के सुनील रैकवारला 271 मत ले हरा है। सुषमा खोबरा गड़े हा कांग्रेस के गुणमती नायकला 244 मत ले हरा के जीत हासिल करे हैं। वहीं केस काल में निर्दलीय प्रत्याशी की सफलता हा सबला चौंका दे। परसगांव में घलो बीजेपी के कब्जा रही। ये चुनावी परिणाम हा जिला के राजनीति में नवा समीकरण तय कर दे। तीनों नगरीय निकाय के परिणाम प्राप्त हो चुके हैं। कोंडागांव नगरीय निकाय में कुल जो है 22 वार्ड में से 1 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी और 1 वार्ड से कांग्रेसी उम्मीदवार विजय हुए। बाकी शेष वार्डों में बीजेपी उम्मीदवार विजय हुए। कोरबा नगर निगम में जीत के बाद नवा महापौर संजू देवी राजपूत कहिन के 10 साल रुके विकास काम शुरू हुई। भ्रष्टाचारी मन के कोनो जगह निगम में नहीं हुई। का कहिन वो मन आपो में सुनो। कोरबा नगर निगम से निर्णायक जीत करके जो भाजपा प्रत्याशी संजू देवी राजपूत है वो जीत कर सामने आई है। संजू देवी राजपूत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस तरह क्षेत्र के विकास को लेकर उनकी प्राथमिकताएं होंगी। प्राथमिकताएं क्या होंगी? महापौर बन गई तो सबसे पहले अपने कोरबा के जनता को और हमारे एक जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं उनको सभी को मैं हार्दिक दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, जो इतना मुझे यहाँ भरोसा और विश्वास करके आगे लाए। 10 साल कांग्रेस का राज रहा कोरबा नगर सरकार में, महिला महापौर भी रही है लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई। आप भी महिला महापौर बन गए, किस तरह के जनता को विश्वास दिलाती है जो आप काम करने वाली है? अभी चुनाव के दौरान बहुत सारी ऐसी समस्या थी हर वार्डों में, जो कि उनको बोले हैं कि हम आएंगे, अपना अगर आप मुझे चुनती हैं तो आपकी जो भी समस्या रहेगी उसको हम पूरा करेंगे। जो भी शहर के विकास के लिए एक अच्छा काम होता है वो हम लोग करेंगे सभी मिलकर। चौमी के विकास की बात करते हैं कि विकास के नाम पर नगर निगम भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, आप लोग भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं, भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे आप? देखिए 10 साल से वही हुआ ही है, वो तो सभी पूरा कोरबा की जनता जानती है कि 10 साल में क्या काम हुआ है। बताइए ना, आप एक भी शहर में विकास का काम बता दीजिए। जो टूटे हुए जर्जर उद्यान पड़े हुए हैं उसमें झूला नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए, नाली सड़क का हाल देखिए, वो छुपा किसी से नहीं है, पूरी कोरबा की जनता देखती है। नगर विकास को लेकर के तमाम जो इनके एजेंडे हैं, चुनावी वादे हैं, उन चुनावी वादों को अगर 5 साल में पूरा करेंगे। साथ में नगर निगम जो भ्रष्टाचार की बात कही जाती है उन भ्रष्टाचारों पर रोकथाम लगाने की बात भी कही है संजू राजपूत ने। क्या मैं सहयोगी पवन पुजारी के साथ जीवन दुबे i24 कोरबा। निकाय चुनावी नतीजा ऊपर मंत्री लखनलाल देवांगन कहिन के जनता के विश्वास के जीत हुए। पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय के काम ऊपर मोहर लगे है। चुनाव का नतीजा सामने आया। कोरबा जिले के 6 निकायों में से 5 चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। कोरबा नगर निगम समेत जो है 2 नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों में जीती है। हमारे साथ इस बात करें, एक बड़ी जीत मिली है भाजपा को, किस तरह के विकास काम होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में पूरे छत्तीसगढ़ के सम्मानित भाई बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और कोरबा नगर निगम में भी हम लोग भारी बहुमत के साथ में हमारे महापौर प्रत्याशी सम्मानीय बहन संजू देवी राजपूत चुनाव जीत गई हैं। लगभग 50,000 मतों से अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराई है और निश्चित तौर पर मैं कोरबा जिला के साथ साथ कोरबा नगर निगम क्षेत्र के सभी सम्मानित भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं। अब एक बड़ी जीत मिली है यहाँ पे, आपकी जीत से भी डबल जीत मिली है, तो एक साल के कामों का ये परिणाम है क्या? अब ट्रिपल इंजन सरकार बन गई, तो कोरबा नगर क्षेत्र में जो कि आपका भी इलाका आता है, आपका विधानसभा क्षेत्र आता है, कितना विकास? तौर पर हमारे महापौर बैठ गए हैं। नगर निगम का स्वयं का भी आय का स्रोत होता है और हम मिलकर हमारे सभी पार्षद साथी मिलकर इस कोरबा नगर निगम की जन अपेक्षाओं को
पूर्ण करने का पूरा हमारा भरसक प्रयास रहेगा। विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा जीरो टॉलरेंस की बात करती है। कोलबा नगर निगम लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, तो क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले जो 5 साल रहेंगे भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी नगर निगम में? भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग सरकार चलाएंगे और विकास को काम को आगे बढ़ाएंगे। ये फिर मंत्री रतन लाल साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम भ्रष्टाचार को नहीं चलने दिया जाएगा। जो नगर क्षेत्र में जो विकास के काम है रुके पड़े हैं उनको तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। मैं सहयोगी पवन तिवारी के साथ धीरज दुबे, IBC24 कोलबा। नगरीय निकाय चुनाव लेके पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव के बड़े बयान आगू आए हैं। वोमन कहिन कि जनता के फैसला है। वोमन राज्य सरकार के आधार में स्थानीय सरकार ला चुने हैं। अब ये तय करना होगी कि जौन मन करना संसाधन हो वही टिकट के मांग करें। नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए के सवाल में वोमन कहिन कि नाव आले विचलित हो, चिंतित हो। पहली घलो नाव चले पार्टी ला नुकसान हुए है। लोगों के मन में ये भी बात आती है, वो चाहते हैं कि भाई उनके शहर का, उनके क्षेत्र का विकास हो। तो ये बात मन में आसानी से बैठ जाती है कि जो सरकार में है वो हमारे लिए बेहतर काम कर सकेगा। मैं तो चिंतित होने लग गया कि इतना ज्यादा नाम समय के पहले ही पता नहीं कैसे कहां से आ जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में भी जब बात चल रही थी उसका भी मुझे लगता है कि बहुत नुकसान हुआ। अब निकाय चुनाव के नतीजा के दो अनूठा तस्वीर यानी अलग तरह के तस्वीर आप माले देखा था। कोरबा और चिरमिरी ये दो तस्वीर आगुआ है। कोरबा के बाकी मोंगरा नगर पालिका में वार्ड नंबर 15 में प्रत्याशी ला किस्मत ने जीत मिले हैं। किस्मत ला काबर की यहाँ 2 प्रत्याशी ला बराबर वोट मिली। ये बाद पर्ची निकाल के विजय उम्मीदवार के फैसला हुए, जेमा मधुसूदन दास पहली निर्वाचित पार्षद बनी। अब ये चिरमिरी की तस्वीर देखो। चिरमिरी में निर्दलीय प्रत्याशी बलदेव दास अपन हार के बावजूद जम के नाचे। समर्थक मन के संग डांस करे के वीडियो वायरल हुआ थे। असल में बलदेव दास कांग्रेस प्रत्याशी वीना जायसवाल के हार ऊपर खुशी जताई। काबर के कांग्रेस ने टिकट नहीं मिले मां ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा देके बलदेव दास निर्दलीय चुनाव लड़े रहे। तो ये 2 तस्वीर आप मन देखा था। बाकी मोगरा कोरबा में 2 प्रत्याशी ला एक वोट मिलिस, जेकर हार जीत के जो फैसला है वो पर्ची निकाल के करेगी। और दूसरा धर जो तस्वीर आप देख पाता वो निर्दलीय उम्मीदवार है और हार मिली से चुनाव में। हार मिले के बाद गला जम के थिरकिन, जम के डांस करे। ये वीडियो सोशल मीडिया में जम के वायरल हुआ था। जांजगीर चांपा के धार्मिक नगरी श्रीनारायण पहुंचे वृंदावन के जगत गुरु रितेश्वर महाराज। IBC24 संवाददाता राजकुमार साहू ने खास बातचीत में कहिन कि बेहतर शिक्षा नीति के दम में सबो तरह ले विकास ला आगू ले जाए जा सकते। श्रीनारायण के विकास ला लेके कहिन कि देश दुनिया में यह धार्मिक नगरी के बड़ पहचान बन सकते। यहाँ विकास के अपार संभावना है। सदगुरु रितेश्वर महाराज जी का आगमन शिवनारायण हुआ है और हम उनसे अभी चर्चा करेंगे तमाम विषयों पर। लंबे अरसे बाद आपका छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है और शिवनारायण भी आगमन को लेकर के तमाम तरह की चर्चा है कि और काफ़ी समय से आपका अभी यहाँ रुकना भी हो गया। क्या इसके मायने हैं? इस चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पर शबरी नारायण एक बहुत दिव्य और पुण्य भूमि है और यहाँ भी 3 नदियों का संगम है। तो महाकुंभ में संगम स्नान करने के उपरांत हमारी हृदय की इच्छा हुई और हम यहाँ पर आए और यहाँ आकर रुके। और यहाँ हम भी एक स्नान भी करने गए थे संगम में और वो भी दुनिया के लोगों ने देखा और दुनिया भर से ये प्रश्न आए, देश भर से, ये संगम कहाँ पर है। तो शबरी नारायण की भूमि वास्तव में आध्यात्मिक भूमि है और ऊर्जा की भूमि है। पर छत्तीसगढ़ के मानचित्र में भी और राष्ट्र के मानचित्र में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। और चूँकि मेरा यहाँ आश्रम है, मैं आता जाता रहा हूँ बहुत पहले, तो मेरे हृदय में इच्छा है कि यह राष्ट्र के मानचित्र पर पर्यटन के क्षेत्र में नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्म का केंद्र बिंदु दंडकारण्य क्षेत्र है ये। तो ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोग इसको जाने और यहाँ पर आए, ये मेरी एक भावना है यहाँ पर आने के बाद।
और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द साकार होने वाला है। कई बार आपके जो बयान आते हैं वो राजनीतिक भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं। तो अभी नगरीय निकाय चुनाव है, शिवनारायण का यदि हम नतीजे की बात करें तो वो बीजेपी के पक्ष में रहा है और पहले ये कांग्रेस के पास ये सीट जो है उनके कब्जे में। तो क्या इससे जोड़कर भी देखा जा सकता है कि आपके रहने का कोई ऐसा कोई आकलन? और यहाँ कुछ चुनाव होते रहते हैं, चुनाव हुआ है और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे परिणाम रहे। मुझे लोगों ने कहा है कि महाकुंभ से सीधा ही आपका यहाँ आगमन हुआ और बहुत अपेक्षित परिणाम लोगों को मिले हैं। तो मेरी भी शुभकामना है और मुझे लगता है कि जो लोग अच्छा काम करें, सनातन के लिए काम करें, संस्कृति के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, उनको आना ही चाहिए। उन्होंने सूर्यनारायण को लेकर के भी कहा है कि ये देश और विश्व के पटल पर इस धार्मिक नगरी की पहचान बने, इस दिशा में वो आगे भी काम करते रहेंगे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। नवा दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ में कई लोगन के मौत होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई घटनाओं पर दुख जताइन, घायल मन के जल्दी स्वस्थ होए के प्रार्थना घलो करें। पिंडरा में महिला शिक्षक की दबंगई की वीडियो आगुआ है। महिला शिक्षक प्रधान पाठक की पिटाई कर दी। प्रधान पाठक का थाना और कलेक्टर में शिकायत करे हैं। डोंगरगढ़ में बीजेपी के शहर महामंत्री संतोष राव के घर पथराव हुए। विजय कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक मनु पर पथराव करे के आरोप है। आज प्रयागराज ले कोरबा लाए जाही मृतक के शव। काली सड़क हादसा में हो रही 10 श्रद्धालु मन के मौत। दंतेवाड़ा में 3 इनामी नक्सली आत्मसमर्पण कर दिन। तीनों नक्सली ऊपर 1-1 लाख रुपए के इनाम रहे। बीजापुर में आईडी के चपेट में आये एक जवान घायल होगी। सुसूर क्षेत्र में आईडी ब्लास्ट हुई। रायगढ़ में 94 लाख के अवैध शराब जब्त करे गए हैं। पुलिस 2 तस्कर गिरफ्तार करे हैं।